हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। बच्चों, हम जो है इस पीरियड में भी जो है हम सेम टॉपिक को जो है कंटिन्यू करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जैसे हमने अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है हमने नाउन कंप्लीट कर लिया था, और नाउन का जैसे हमने डेफिनेशन जो है आप लोग प्रीवियस जो है क्लासेस में कर चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पे ओवरव्यू देखेंगे कि नाउन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसके एग्जांपल्स। सिमिलरली अभी हम जो है प्रोनाउन कर रहे थे। प्रोनाउन सिंपल, अगर हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो इट रिप्लेसेस नाउन। नाउन को रिप्लेस करता है, और यू कैन से टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन। नाउन के रेपिटेशन को हम जो है अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि अगर राम करके हम कोई सेंटेंस लिखते हैं और अगेन नेक्स्ट सेंटेंस भी हम राम करके करेंगे तो थोड़ा सा जो है उसको जो है अवॉइड करने के लिए राम राम या सीता सीता, अगेन हम सीता लिख रहे हैं तो वो जो है सही नहीं लगता है और awkward सा लगता है। तो दैट इज वाई रिपीटेशन को जो है अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन भी जो है अगले डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो वही अभी हम कंटिन्यू करेंगे। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था सब्जेक्टिव नाउन और पर्सनल नाउन, और सेकंड हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, मी, अस, हिम, हर, इट, राइट। अगर हम जो है माइन, आर्स, यूअर्स, हिज, हर्स, देयर्स, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन। अगर आर आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, वो आर कंट्री, आर इंडिया, तो वो क्या कहलाएगा आपको, आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो डिफरेंस देखिए कि पॉसेसिव एडजेक्टिव में और पॉसेसिव प्रोनाउन में व्हाट इज द डिफरेंस। तो पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, आर, इसमें हम नाउन यूज नहीं करेंगे, क्लियर। बट अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव है तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, नाउन को जो है हम यूज करेंगे माई प्लस नाउन, माई कंट्री, माई इंडिया, माई स्कूल, राइट। और माइन स्कूल नहीं होगा, माइन कंट्री नहीं होगा, आर्स कंट्री नहीं होगा, योर्स कंट्री नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे जो है इस बात का जो है डिफरेंस देखें कि पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। तो इसको हम लिख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, राइट। तो डिफरेंस देखते हैं दोनों में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉसेसिव प्रोनाउन एंड पॉसेसिव एडजेक्टिव, क्लियर। तो पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव। क्लियर। तो पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चों, माइन। बट अगर हम पॉसेसिव एडजेक्टिव देखेंगे तो इट बिकम माई। अब इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, नाउन। बट यहाँ पे हम नाउन यूज नहीं करते हैं, अभी मैं एग्जांपल बताऊंगी आपको। सिमिलरली आर्स, बट अगर हम आर बोलेंगे तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, नाउन। सिमिलरली यूअर्स, यूअर प्लस नाउन। हिज, हिज, यहाँ पे हिज के साथ अगर हम नाउन यूज करते हैं तो पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। हर्स, यहाँ पे यूज करेंगे हर, हर बुक। सिमिलरली देयर्स, यहाँ हम यूज करेंगे देयर प्लस नाउन।
तो अब आपको जो है क्लियर हो गया होगा, अगर हम माइन वर्ड यूज करेंगे तो हम कोई नाउन नहीं यूज करना है, डोंट यूज नाउन। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आर्स इज अ ग्रेट कंट्री, हर्ष इज अ गुड हाउस, उसका घर जो है बहुत अच्छा है। हर्ष इज ए, तो यहाँ पे हमने क्या है, कोई नाउन यूज नहीं किया है। क्लियर? बट अगर हम यहाँ पे माई स्कूल इज गुड या माई स्कूल इज ब्यूटीफुल, तो माई स्कूल, तो स्कूल क्या है आपका नाउन। क्लियर? तो जब हम ये वाले वर्ड्स यूज करेंगे तो पॉसेसिव प्रोनाउन कहलाएंगे। जब हम इस टाइप के वर्ड्स यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड योर पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो क्लियरली यहाँ पे जो है डिफरेंस दिखा है, मैंने अभी एग्जांपल भी आपको बताई है कि किस तरह से जो है हम माइन, आर्स, योर्स जो है ये हम यूज करते हैं। तो ये मैंने जो है एडजेक्टिव जब पहले कराए थे आपको इन द प्रीवियस क्लास, तो जो है डिटेल में आपको पढ़ाए थे। नेक्स्ट इज योर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, ये क्लियर हो गया आपको। पॉसेसिव प्रोनाउन, तो ये वाले वर्ड्स होते हैं माइन, आर्स, तो माइन माई, आर्स आर, योर्स योर, हिज हिज, हर्स हर, राइट। तो इस तरह से अगर नाउन के साथ हम इनको यूज करते हैं, एस नहीं लगाना है, देन इट इज कॉल्ड पॉसेसिव एडजेक्टिव। और आपको पता है एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन की जो है विशेषता बताते हैं, विशेषण, हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण। तो जो नाउन की विशेषता बताता है उसको क्या बोलेंगे हम, एडजेक्टिव। Next is your demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun क्या होते हैं, this, that, these, those, such, right? तो हम यहाँ पे कॉमन यूज करते हैं, this is a book, right? These are books. अगर कोई पास में चीज होती है, near to the speaker, then we use this. अगर वो जो है थोड़ी जो है दूर होती है, देन वी यूज दैट। अगर सिंगुलर होती है तो हम दिस और दैट यूज करते हैं। अगर प्लूरल होता है तो हम क्या यूज करते हैं, दीज एंड दोस। नियर टू द स्पीकर, दिस और दीज, सिंगुलर एंड प्लूरल, दैट एंड दोस। व्हेन इट इज फार फ्रॉम द स्पीकर, और सिंगुलर होगा तो दैट, प्लूरल होगा तो क्या यूज करेंगे हम, दोस। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बुक, these are books, that is a book. अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों में यूज होता है, डिमॉन्स्ट्रेट, दिस, दैट, दिस, दोस। तो किस तरह से यूज होता है, यूज फॉर नाउन। अब यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है होता है किसके, फॉर नाउन के लिए यूज होता है। जैसे दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम हर, अगर हम बोलेंगे गिव दिस गिफ्ट टू दैट फेलो, तो अगर हम जो है नाउन से पहले यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस इज द साइकिल, अब हम नाउन के लिए यूज करें इसको, अगर मैं बोलूंगी दिस साइकिल इज बेटर देन दैट, देन इट इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये चीजें जो है हम पहले कर चुके हैं, तो अभी जो है हम आगे जो है करते हैं इसको। जैसे द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। Next is your distributive pronouns. Distributive pronoun. Each, either, neither. Each of the boys won prize. अगर मैं बोलूंगी each boy won a prize, तो क्या बोलेंगे उसको, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि हम नाउन के साथ उसको यूज कर रहे हैं। अगर हम नाउन के लिए यूज करेंगे देन इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच ऑफ द बॉयज वन प्राइज।
क्लियर? तो डिफरेंस क्या है दोनों में ये देख लेते हैं हम. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. And the next is distributive adjective. ये आप नोट्स भी देखेंगे, उसमें भी आपको कराया है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. यहाँ पे मैं डिफरेंस इसलिए बता रही हूँ आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिससे आप लोग जो है कंफ्यूज ना करें. सिमिलरली डेमोन्स्ट्रेटिव में भी वही था कि दिस दैट जो है हम नाउन के लिए यूज करते हैं, बट अगर बिफोर नाउन यूज करेंगे दिस साइकिल या दिस बुक, राइट, तो वो कहलाएगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव adjective. Clear? Similarly, distributive pronoun and distributive adjective. What is the difference between these two? Clear? For example, each of the boys won prize. Won a prize. Clear? Each boy. अब यहाँ पे डिफरेंस देखो आप क्या है. Each boy won a prize. Each of the boys कि बहुत सारे बॉयज हैं, उसमें each of the boy प्रत्येक लड़के ने. यहाँ क्या है, प्रत्येक लड़का जो है उसने क्या करा, प्राइज जीता. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि नाउन के साथ हमने क्या यूज करा है, ईच. और यहाँ पे हमने किसके लिए यूज करा है, लड़कों में से प्रत्येक, मतलब प्रत्येक लड़कों को जो है क्या वना प्राइज. क्लियर? नीदर ऑफ द चार्जेस इज जस्ट, मतलब एक कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं हम, नीदर सेंटेंस इज ट्रू. ईदर ऑफ यू कैन स्टे, राइट. तो इस तरह से हम जो है दोनों में कैसे चेंजेस होते हैं इसको हमने देखा है. ईच ऑफ द टू बॉयज वॉज ऑनेस्ट, दोनों में प्रत्येक, राइट. अगर हम यहाँ बोलेंगे ईच, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लड़के हैं, उनमें से प्रत्येक बच्चे ने जीता है. और यहाँ पे मीनिंग क्या है, प्रत्येक, दोनों में या प्रत्येक बच्चे ने जो है प्राइज जीता है. वन मोर एग्जाम्पल. Each of the two boys was honest. अगर मैं बोलूंगी each boy was honest, प्रत्येक बच्चा क्या है, ईमानदार है. Either of two pens is red, इन दो पेन में से कोई एक जो है लाल है. राइट. नीदर में नीदर ऑफ दीज टू गर्ल्स आर एक्टिव, इन दो लड़कियों में से कोई भी जो है, नीदर मीन्स कोई भी जो है एक्टिव नहीं है. तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे सेंटेंसेस को जो है बना सकते हैं. क्लियर? तो ये डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी जो है हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ, आर सेल्फ, यूर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ. तो ये सारे वर्ड जो हैं क्या कहलाते हैं, हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. माई सेल्फ, आर सेल्फ, यूर सेल्फ, himself, herself, itself, themselves, itself.
क्लियर? I hurt myself. The baby cried itself. Neuter gender baby, right? नेक्स्ट इज इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है एवरीबडी, समबडी, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउंस। सिमिलरली इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, किस तरह से हम कहते हैं, हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो सिंपल सा भी हमने प्रोनाउन पढ़ा है। नेक्स्ट इज योर वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव करते हैं पहले। थर्ड इज योर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को अगर हम देखें, सिंपल से अगर हम डेफिनेशन देखें एडजेक्टिव की, तो क्या है बच्चों एडजेक्टिव? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, क्योंकि आप डेफिनेशन नहीं लिखेंगे बार बार, क्योंकि 6th 7th 8th में जो है, 6th 7th में जो है आप ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन कर चुके हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और ए प्रोनाउन। किसको क्वालिफाई करता है? नाउन और प्रोनाउन। और क्वालिफाइंग वर्ड्स आर कॉल्ड या आर नोन एज एन एडजेक्टिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलेंगे कैसी है या कौन सा, कितना, तो उसको बोलेंगे हम एडजेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन की जो है क्वालिफाई करेगा, तो जो वर्ड्स इनको क्वालिफाई करेंगे या क्वालिफाइंग वर्ड्स भी कहते हैं उनको, तो उनको हम बोलेंगे एडजेक्टिव। जैसे शी इज अ ब्यूटीफुल वुमेन, वो बहुत, वुमेन कैसी है, तो मैंने वर्ड बताया कैसी या कौन सी। ही हैज अ बिग हाउस, उसका घर कैसा है, बिग। मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन कैसा लड़का है, गुड। अजीत इज हैंडसम एंड इंटेलिजेंट, अजीत कैसा है, हैंडसम और इंटेलिजेंट है। तो ये जो है हमारे क्या वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव है, जो नाउन और प्रोनाउन दोनों की जो है विशेषता को बताता है, उसको क्वालिफाई करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या करता है, डिस्क्राइब्स ए नाउन, पूरी डेफिनेशन ही शॉर्ट में लिखेंगे, डिस्क्राइब्स अ नाउन और ए प्रोनाउन good, bad, beautiful, intelligent, all these words are qualifying words. Dirty, naughty, कोई भी, so many words are there. Honest, beautiful, brave, right? For example, he is a clever boy, right? Mohan is a good boy. Reena is a kind lady. She has a pretty dress. तो ये सारे क्या हैं, क्लेवर, गुड, काइंड, प्रिटी, किसके बारे में बता रहे हैं, हमारे नाउन के बारे में बता रहे हैं। तो दैट इज वाई ये इनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। क्लियर? अब हमने जो है पहले पढ़ा था कि एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है, कि जब हम जो है किसके बाद यूज करते हैं, नाउन से पहले यूज करेंगे, बिफोर नाउन, तो उसको बोलेंगे एट्रीब्यूटिव यूज। और प्रेडिकेटिव क्या होते हैं, प्रेडिकेटिव यूज होते हैं जब हम जो है किसके बाद, वर्ब के बाद यूज करेंगे, उसको बोलेंगे प्रेडिकेटिव यूज। क्लियर? और कितने टाइप्स के होते हैं, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसको हम देख लेते हैं। और इसको जैसे हमने पहले यूज करे थे, सिमिलरली जो है हम यहाँ पे डिफरेंस आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है। तो एडजेक्टिव के फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। लास्ट में हम पूरा एक सेंटेंस लिखेंगे जिसमें हमारे सारे जो हैं क्या आ जाएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लेवर बॉय, तो क्लेवर क्या है आपका, एडजेक्टिव। मोहन इज अ गुड बॉय, गुड क्या है आपका, एडजेक्टिव। रीना इज ए काइंड लेडी,
is a kind lady. She has a pretty dress. क्लियर? तो यहाँ पे जो है आपका क्या है, क्लेवर, गुड, काइंड, प्रिटी, ऑल दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव. क्लियर? तो एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव यूज क्या होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. एक होते हैं एट्रीब्यूटिव और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव. तो ये डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, बट स्टिल मैं जो है यहाँ पे शॉर्ट में बता रही हूँ. व्हेन एन एडजेक्टिव इज प्लेस बिफोर अ नाउन, अगर नाउन से पहले अगर हम प्लेस करते हैं किसको, एडजेक्टिव को, उसे बोलेंगे हम एट्रीब्यूटिव. एंड द नेक्स्ट इज योर प्रेडिकेटिव. जब हम जो है उसको वर्ब के बाद यूज करेंगे उसको बोलेंगे हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल द सोल्जर वॉज ब्रेव. तो वॉज क्या है हमारा वर्ब और ब्रेव क्या है हमारा एडजेक्टिव. तो इस तरह से जो है हमने इसको जो है डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं हम. तो एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है इसका? एट्रीब्यूटिव यूज, एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे, उसके हेल्प से क्लियर हो जाएगा आपको. ही हैज अ रेड पेन. ही हैज अ रेड पेन. अब यहाँ पे क्या है बच्चों? रेड पेन. पेन कैसे है? पेन क्या है हमारा? कॉमन नाउन है. नाउन से पहले हमने उसका एडजेक्टिव यूज करा है, तो ये आपका क्या है? एडजेक्टिव. और पेन क्या है आपका? नाउन. तो इसको बोलेंगे हम एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव. क्लियर? नेक्स्ट इज यार सिमिलरली द ब्रेव सोल्जर वॉज. द ब्रेव सोल्जर. तो सोल्जर कैसा है? ब्रेव. तो ब्रेव कहाँ यूज हुआ है? बिफोर द नाउन. देन इट इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव. या सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. तो गर्ल क्या है? नाउन. ब्यूटीफुल क्या है आपका? एडजेक्टिव. तो नाउन से अगर हम पहले यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव. सिमिलरली प्रेडिकेटिव. तो ये वाले वर्ड जो है बच्चों हमेशा कंफ्यूज करते हैं. मैंने पहले भी आपको समझाया था ये. प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल द सोल्जर वॉज ब्रेव. अब यहाँ पे बच्चों डिफरेंस देखो दोनों सेंटेंसेस में क्या है. सोल्जर वॉज ब्रेव. अब वॉज क्या है आपका? वर्ब. वर्ब के बाद हमने क्या यूज करा है? एडजेक्टिव. तो इसको बोलेंगे हम प्रेडिकेटिव. तो नाउन से पहले अगर हमने यूज करा है तो एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, और यहाँ पे यूज करेंगे अगर हम वर्ब के बाद में यूज करेंगे देन इट इज कॉल्ड प्रेडिकेटिव यूज. अगर इसी सेंटेंस को हम दूसरी तरीके से लिखते हैं, द ब्रेव सोल्जर वॉज ऑनर्ड. द ब्रेव सोल्जर. तो ब्रेव सोल्जर में सोल्जर से पहले यूज करा हमने. तो अगर इसी सेंटेंस को लिखे हम, द ब्रेव सोल्जर वॉज ऑनर्ड, तो हम नाउन से पहले यूज कर रहे हैं, तब इसको बोलेंगे हम एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव. क्लियर? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव मीन्स एडजेक्टिव क्वालिटी होता है, गुड, बैड, राइट. सिंपल जो है अगर हम जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, अगर हम लिटिल, फ्यू, मोर इस टाइप के वर्ड यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. राइट? एडजेक्टिव ऑफ नंबर. तो सिंपल हम लिख लेते हैं इसके नाम और फिर नेक्स्ट हम करेंगे वर्ब. First one is adjective of quality.
या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं इसको, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। गुड बैड, गुणवाचक, अगर हम जो है इसको क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण। गुड बैड रेड ब्लैक टॉल शॉर्ट ugly, long, so many words are there, etc. right? तो उसको बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, कि यहाँ पे जो है नाउन और प्रोनाउन की क्या बताएगा, क्वालिटी बताएगा कि कैसा है वो, काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, गुड बैड। क्लियर? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, नेक्स्ट इज योर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। परिणामवाचक, जैसे सम, एनी, इनफ, लिटिल, जिससे हमें क्या पता चलता है, क्वांटिटी के बारे में पता चलता है कि कितनी उसकी क्वांटिटी है। मोस्ट, राइट? फॉर एग्जाम्पल, ही एट सम ब्रेड। सम क्या है हमारा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, हमें क्या बता रहा है, वो क्वांटिटी बता रहा है। आई डिड नॉट ड्रिंक मच वाटर, तो मच क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द टैंक, तो लिटिल क्या है आपका, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं हमारे क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जो हमारे को क्या किसके बारे में बता रहा है, क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, उसको बोलेंगे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट इज योर एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। एडजेक्टिव और नंबर्स मीन संख्यावाचक, राइट? न्यूमरल, इसमें दो टाइप के होते हैं, एक डेफिनेट होता है और एक होता है इनडेफिनेट। जब हम डेफिनेट की बात करते हैं तो जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ऑर्डिनल नंबर्स, राइट? नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्डिनल नंबर्स। एक होते हैं इनडेफिनेट, डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर, जो एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते हैं उसको हम बोलेंगे इनडेफिनेट न्यूमरल। तो डेफिनेट क्या कहलाते हैं, हमारे एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं, 1 2 3। क्लियर? फोर्थ इज योर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो डेफिनेट में एग्जैक्ट नंबर, definite numeral means exact number 1 2 3। टू, थ्री, so on। इनको क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर्स। क्लियर? जैसे ही हैज 3 पेन, आई हैव 4 रूम्स, तो पर्टिकुलर जो है मैं उसके बारे में बता रही हूँ। दूसरे होते हैं हमारे ऑर्डिनल नंबर्स, डिनोट्स ऑर्डर ऑफ थिंग्स, जैसे नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्डिनल नंबर्स। तो एक होता है हमारे डेफिनेट नंबर में
कार्डिनल नंबर्स और दूसरा क्या होता है ऑर्डिनल नंबर्स, मीन्स नेक्स्ट, फर्स्ट, लास्ट, जैसे हम बोलते हैं ना द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस इज, जो भी है नाम लिख दो उसका, या लास्ट लेसन इज दिस, या पंडित नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस टाइप के क्या नंबर कहलाते हैं हमारे ऑर्डिनल नंबर्स। क्लियर? सेकेंड, क्लियर? तो इस तरह से ये क्या है हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। तो बच्चों अभी हमने जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच करे हैं और उसमें हमने आज एडजेक्टिव तक जो है कंप्लीट कर लिया है और इसी को जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।